मैडम, सौमित्र, बाकी प्यारे बच्चों और ख़ासकर हमारे जो बहादुर जवान जो फर्स्ट असम से आए हैं, तगड़ा रहो। तगड़ा रहो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि असम रेजिमेंट का जो ग्रीटिंग है, जो हम सब लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से पहचानते हैं, वो है तगड़ा रहो। ना जय हिंद ना नमस्कार, तगड़ा रहो। और ये तगड़ा रहो शब्द से ही मैं स्टार्ट करूँगा। आप सब लोगों ने सुना मेरे बारे में। मैं पहली बात तो ये बता दूं आप लोगों को कि मैं एक साधारण नागरिक हूं इस देश का, उसके बाद एक अफसर हूं और उसके बाद ही टाइगर हूं। और आप लोग बहुत देर से टाइगर शब्द सुन रहे हैं। आप लोग इस बात को सुनने के लिए शायद बहुत देर से व्याकुल हैं कि ये टाइगर आखिर है क्या चीज़। बहुत छोटी सी बात है। सबसे पहली बात, मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आज इतने सारे बच्चों के बीच में आया हूँ, क्योंकि जो मेरा अभी का जो अपॉइंटमेंट है वो है रिक्रूटिंग का, और वो है यूपी और उत्तराखंड के जितने भी नौजवान हैं, हमारी बालिकाएं हैं, उनको प्रेरित करना कि वो आर्म फोर्सेस में आए और अपनी ज़िंदगी एक शान से जिए। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं आज आपके बीच में हूँ। और क्योंकि आपके बीच में हूँ और क्योंकि आप लोगों ने इतना एक सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें कि आप लोग हमारे सैनिकों को प्रेम से रक्षाबंधन का भी पर्व मनाएंगे, और उसके साथ साथ आप लोगों ने हमारी इज्जत अफजाई की है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो वापस आता हूँ कि टाइगर तिवारी क्या चीज़ है। आज से करीब 40 साल पहले, जिसमें कि आप लोग कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, काफ़ी लोग पैदा नहीं हुए होंगे, ये मेरे को इस देश का जूनियर नेशनल चैंपियन बना था मैं बॉक्सिंग में। और उस टाइम पर ये रिकॉर्ड था कि हर बाउट में नॉकआउट से जीतता था। तो किसी एक प्रतिद्वंदी ने मेरा नाम टाइगर रख दिया, और ये टाइगर तब से चल रहा है मेरे साथ। अब क्योंकि टाइगर नाम रख दिया और टाइगर साथ चल रहा है, तो कुछ ऐसे काम भी होने चाहिए थे जो टाइगर कहलाने के लायक हों। और जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि मैं तीसरी पीढ़ी का फौजी अफसर हूँ। मेरे परिवार ने इस देश के जितने भी लड़ाई और जितने भी संघर्ष हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर और आज तक, उस सब में किसी ने हिस्सा लिया है। चाहे वो मेरे परदादा हों, चाहे मेरे दादा हों, चाहे मेरे पिता हों, चाहे मैं खुद हूँ। और देश के लिए बहुत काम किया है, अपने जानों की आहुति भी दी हैं। और इसलिए इस बात का मेरे को बहुत बड़ा गर्व है कि मैं इस ट्रेडिशन को, जो फौज में रहने का, फौज में काम करने का, इस ट्रेडिशन को मैंने बरकरार रखा हुआ है। और इस बात को लेकर मैं बहुत अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना, 37 साल की इस नौकरी में अभी तक, अगले 1-2 साल के अंदर मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। लेकिन मैंने कोशिश ये किया है कि हर बार, हर वक्त और हर समय जो कुछ भी करूं, सबसे फर्स्ट इस देश के लिए करूं। और हमारा एक चेटवुड में एक क्रेडो है, जो हमारा एक, जिस वाक्य से हम बहुत ही अपने आप को प्रेरित महसूस करते हैं, वो ये कहता है कि द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द मेन यू कमांड कम नेक्स्ट। Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. यानी कि देश सबसे ऊपर है। जिन लोगों को आप कमांड करते हैं युद्ध के दौरान या पीस के दौरान, वो नंबर 2 पर हैं, और आप खुद सबसे आखिरी में नंबर 3 पर हैं। और इसी एग्जाम्पल के साथ मैंने अपनी पूरी सैन्य जीवन का निवारण किया है। बहुत कुछ किया है मैंने, और बहुत कुछ, और एक लड़ाकू फौज से हूँ मैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री
ये एक लड़ाकू फौज होती है जो कि हर वक्त हमेशा दुश्मन के आमने सामने रहती है। तो जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, मेरी फर्स्ट मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, ये फर्स्ट मद्रास हुआ करती थी, जो कि सबसे पुरानी हिंदुस्तान की फौज की सबसे पुरानी पलटनों में से एक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं खुद यूपी का रहने वाला हूं, यानी कि लखनऊ का रहने वाला हूं। यहाँ से मात्र 500 मीटर दूर मेरा घर भी है, और इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं आपके पास आया हूं, आपको संबोधन करने के लिए। ये बताना चाहता हूं कि आप में से ही एक हूं, और आप लोग भी अगर कोशिश करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने आप में विश्वास रखना है। सबसे बड़ी बात है विश्वास, और अगर आप अपने में विश्वास रखेंगे आप किसी काम को भी कर सकते हैं। जैसे कि सौमित्र ने बताया कि शायद कोई वाकया मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो कुछ बहुत सारे ऐसे वाकया हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ऐसे काम मैंने बहुत किए हैं जो कि ना तो सरकार, ना मीडिया, ना कोई और उन चीज़ों का उल्लेख करता है, लेकिन वो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। लेकिन एक जरूर आपसे मैं शेयर करूंगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि देश विदेश में मैंने नौकरी की है, 3 बार मैं फॉरेन पोस्टिंग काट के आया हूं, और ये जो वाकया है आपको बताऊंगा मैं, ये कॉन्गो का वाकया है 2005 का। और 2005 में हम यूएन के साथ डिप्लॉयड थे कॉन्गो में। उस टाइम पर वहाँ पर बहुत मार काट चलती थी, बहुत जघन्य अपराध होते थे वहाँ पे, लोगों के आपस में मार काट रहता था। तो जब ये लगा कि अब मामला हाथ से बाहर जा रहा है, तो यूएन ने डिसाइड किया कि भारतीय सेना, जो कि विश्व भर में अपने कार्यों के लिए कुख्यात है, उसको बुलाया जाए और सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। तो मैं उन शुरुआती दस्तों में से था। उस टाइम पे मैं एक कंपनी कमांडर था, यानी कि मेरा रैंक मेजर था, लेफ्टिनेंट कर्नल था, और ये आप समझ सकते हैं करीब 2005 की बात है, तो आज से तकरीबन 20 साल पहले आप मान लीजिए। तो हुआ क्या कि वहाँ पर दिन आए दिन ऑपरेशन चलते रहते थे, और काफ़ी लोग, कभी कोई माइंड ब्लास्ट में, कभी कोई कुछ, कभी कुछ का आघात रहता था बाकी यूएन फोर्सेस को। तो हमारे साथ पाकिस्तान का भी एक दस्ता डिप्लॉयड था। और यूएन में क्या होता है कि आप सब लोग एक साथ काम करते हैं, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होता है, आप सब यूनाइटेड नेशंस के फोर्सेस होते हैं और आप सब एक साथ काम करते हैं। तो कुछ ऐसे काम थे जिसमें कि पाकिस्तान वाले नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो उस बात को लेके थोड़े से, मेरे ख्याल से उनको डर था कि शायद जो रिबेल फोर्सेस हैं वो उनको ओवर पावर कर लें और शायद उनको क्षति हो जान माल की। तो जब उन्होंने वो काम करने से मना कर दिया, और ये इलाका था पाकिस्तानी ब्रिगेड के अंतर्गत ही था, उन्हीं का काम था ये करना, लेकिन उन्होंने ये काम करने से मना कर दिया क्योंकि इसमें खतरा बहुत है और उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई भी यूएन में है, क्यों हम अपना जान की बाजी लगाएं और क्यों हम जाके एक ऐसे देश में ऐसा काम करें जिसके लिए हमारे देश को कोई फायदा नहीं। तो बहुत हताश होकर जो फोर्स कमांडर थे, एक नाइजीरिया के एक जनरल साहब थे, उन्होंने हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब को कॉल किया और बोला कि भाई ऐसा ऐसा एक मिशन है और उसके लिए हमें आपके 2-4 अफसर और करीब 20 जवान की जरूरत है। तो हम लोगों ने पूछा गया, हम लोगों ने वॉलंटियर किया। जिंदगी में आज तक मैंने कोई काम करने से मना नहीं किया, चाहे वो कितना भी खतरनाक हो और कितना भी उसमें अगर 1% चांस भी है जीवित रहने का, तो मैं करने को तैयार रहता हूँ, क्योंकि ये मेरे खून के अंदर है। तो मैंने उस काम के लिए वॉलंटियर किया और वो काम ये था कि करीब 90 से 100 किलोमीटर एक रास्ता ओपन करना था हमने रिबेल टेरिटरी के अंदर, जहाँ की हजारों की तादाद में जो रिबेल थे उन्होंने उस एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ था, और उनके बीच में से जाकर
और एक रास्ता हमने खोलना था जो कि वो खोलने नहीं दे रहे। और ये कार्य हमने पैदल करना था, ये कार्य हमने सेल्फ कंटेन्ड होकर करना था, क्योंकि घने जंगलों में ना तो गाड़ियां जाती हैं, ना हवाई जहाज जाते हैं, ना हेलीकॉप्टर जाते हैं। तो तकरीबन 15 दिन का ये कार्य था। मैं पाकिस्तानी बटालियन में गया और उनकी एक अच्छी बात यह है कि उनको आपके बारे में खबर रहती है, उनको पता है कि आप कौन हैं, कौन सी फौज के हैं, क्योंकि वो नजर रखते हैं आप। और उससे पहले जाने से पहले मेरा डिप्लॉयमेंट राजस्थान के बॉर्डर पे था, तो उन्हें आइडिया था, क्योंकि मैंने कुछ वहां पे ऐसे काम भी किए थे जो, और नाम ही ऐसा कॉमन है टाइगर तिवारी की, कोई भूलता नहीं। तो उनको जब मालूम पड़ा कि भाई ये वही टाइगर तिवारी है जिसने ऐसा किया था राजस्थान के बॉर्डर पर और वो अभी यहाँ पर है, तो उन्होंने मेरे को अपने मेस में बुलाया और उनके सीओ साहब ने मेरे को बताया कि भाई ये इलाका है और ये ऐसा ऐसा काम है, आप क्यों कर रहे हैं? हमने इससे काम करने से मना कर दिया है, यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप इतना क्यों मोल ले रहे हैं खतरा? तो मैंने सिर्फ उनको यही कहा कि देखिए, आज हम हिंदुस्तान की फौज इसलिए दुनिया में सबसे ऊपर स्थान पे इसलिए हैं क्योंकि हम कोई कार्य को मना नहीं करते और हम कभी ये नहीं देखते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है। इसमें देश का, देश की इज्जत का और भारतीय सेना के एक रेपुटेशन की बात थी कि भारतीय सेना कोई चीज नहीं करेगी। बहरहाल ये काम था, बहुत मुश्किल तरीके से हमने किया इसको, बहुत हमारे ऊपर काफी अटैक भी हुए रिबल्स के, हम लोगों ने वो सब पार करते हुए करीब 15 दिन लगे हम लोगों को। 15 दिन सिर्फ उतने राशन से जो हमारे पिट्ठू में था, हमने जंगल से खाया, जंगल से पानी पिया। जब राशन 5 दिन में खत्म हो गया, 15 दिन हमने अपने आप अपने बलबूते पर जंगल से सरवाइव करके वो रास्ता खोला। बहुत सारे रिबल्स को हमने उनसे मीटिंग भी की, उनसे लड़ाई भी की, सब कुछ हुआ, लेकिन वो सब काम हमने सिर्फ अपने हिम्मत से किया और कोई उसमें आपका कोई फायदा नहीं था, कोई उसमें कोई नाम नहीं है, ना कोई देश का उसमें नाम है, ना कोई आपके किसी और का नाम है, सिर्फ अपनी इज्जत के लिए किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को दिखाने के लिए या किसी को बताने के लिए या अपने खुद के फायदे के लिए कि मेरे नाम के सामने महावीर चक्र लगे या मेरे नाम के सामने वीर चक्र लगे, सिर्फ उसी के लिए काम नहीं किया जाता है। काम अपनी इज्जत के लिए किया जाता है, अपने राष्ट्र के इज्जत के लिए किया जाता है, अपने रेजिमेंट के इज्जत के लिए किया जाता है, अपने यूनिट के इज्जत के लिए किया जाता है। और ये बात आप तब लोग समझेंगे जब आप बड़े होकर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जिसमें इन सब चीजों की खुल के खुलासा किया जाएगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप लोग देश का भविष्य हैं और देश का भविष्य सुरक्षित हो, देश का भविष्य एक ऐसे रास्ते पे जाए जिसके लिए जब हम बूढ़े हो जाएं और जब हम अपनी गाथाएं, अपने परदादा के टाइम की गाथाएं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुनाएं, तो हमें ये गर्व हो कि हमने जो ये देश है, हमने जो ये गौरव है, हमने जो ये इज्जत है, बहुत संभाल के अपनी अगली पीढ़ी को दिया है। आजकल आप सब लोग जानते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ उसी कारण से हो रही हैं क्योंकि हम लोग स्वार्थी हो गए। हम लोग अपने स्वार्थ का देखते हैं, हम लोग देश हित के बारे में सिर्फ बात करते हैं लेकिन उसके बारे में चिंतन नहीं करते हैं। और आज इस मंच के माध्यम से आपको मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सिर्फ सोचने के लिए नहीं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। आज के दिन जब आप बालिकाएं हमारी रक्षाबंधन करेंगी हमारे बहादुर जवानों का, सिर्फ एक प्रण लीजिए कि जो भी हम करेंगे कार्य,
वो इस देश के हित के लिए करेंगे। कंट्री फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, ये बात को याद रखिएगा। उससे बड़ी कोई चीज नहीं, ना कोई परिवार, ना कोई और, ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कुछ और। सबसे बड़ी चीज है देश। और अगर आप उस देश हित के लिए काम करेंगे तो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। और आखिरी में आपको यह भी बता दूं, किसी भी जगह का होने का कोई घमंड मत रखिए कि मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ तो लोग 10 फीट के होते हैं, हमारे यहाँ तो लोग 50 बीघा जमीन के मालिक हैं। हम सब लोग, हम सब यानी कि सब भारतीय बिल्कुल बराबर हैं। चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हैं, चाहे आप किसी देश, किसी प्रांत के रहने वाले हैं, किसी जिला के रहने वाले हैं, आप सब जिस्मानी और मेंटली तौर पे बराबर हैं। सिर्फ फर्क पड़ता है सोच का। आज की तारीख में मैं कम से कम 10 भाषाएं बोलता हूं, 10 हिंदुस्तानी भाषाएं बोलता हूं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने अपने इस 38 साल तकरीबन की नौकरी में इस देश के हर कोने में मैंने सर्विस किया है और ये कोशिश किया है कि वहाँ की भाषा, वहाँ की बोलचाल, वहाँ का वेशभूषा अपनाऊं। उसी कारण से कि ये बताने के लिए कोई पूछता है आपसे आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो सिर्फ एक वाक्य, मेरा धर्म है इंडियन और मैं हूँ इंडिया का। और इसी बात को लेकर मैं आज तक जिया हूँ। कोई, आप लोगों ने बहुत मनोज तिवारी देखे होंगे, इस प्रांत में कम से कम 150 करोड़ तो मनोज तिवारी होंगे ही होंगे। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं टाइगर तिवारी के नाम से कहलाता हूं, ना सिर्फ कहलाने के लिए। एक सोच जो है वो ऐसी है कि थोड़ी अलग है। और तीसरी बात और आखिरी बात ये कहूंगा मैं कि अपने लिए मत देखिए, अपने लिए शोहरत मत देखिए, अपने लिए ये मत देखिए कि हर चीज मेरे को ही मिलनी चाहिए। अगर आप अपने सहयोगियों को, अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, आप अपने जो कुलबा है, आप अपने जो भी आपकी सोसाइटी है, जो भी है, उनके लिए कुछ भी कर पाए तो फिर वो सबसे बड़ा आपके लिए मेडल है। और इस बात को अगर आप लेकर आगे चलेंगे तो आप अपना भी भला कर पाएंगे और आपके जो सहयोगी हैं उनका भी भला कर पाएंगे। अंत में मैं शुक्रगुजार हूँ सौमित्र का कि उन्होंने मौका दिया मेरे को यहाँ पर आने का और इतना सुंदर कार्यक्रम देखने का। आप सब लोगों का, जितने भी अध्यापक गण हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।